वैलेंटाइन सीजन है, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी वैलेंटाइन स्पेशल करने के लिए? देखिए वो सरप्राइज़ की बात है, बट वैलेंटाइन पे आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना होता है और आपको उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो उसकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। तो मियाँ को मेरे लिए जो भी सरप्राइजेज़ होगा वो एक इनके फेवरेट कलर से रिलेटेड होगा, बाकी चीज़ें मियाँ को 14 तारीख को मालूम चलेंगी। The same, हाँ जी, the same thing goes from my side. I've planned out really nice surprise for my baby. Surprise तो मैं disclose नहीं करूँगी, but then yes, शायद जैसे इन्होंने मेरे प्लान करा उससे बिल्कुल हटके है. So let's see. I hope so my guy will not like it. काफ़ी ऐसा होता है कि लड़कियों को खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी काफ़ी पसंद होती है, उनके काफ़ी चॉइसेस होते हैं। तो आपने क्या सोचा कि इनको खुश किया जाए, क्या किस तरीका कुछ अपना? देखिए आपने बिल्कुल सही बात करी कि लड़कियों को खुश करना थोड़ा बड़ा नामुमकिन टाइप हो जाता है, बिकॉज शायद हमें मालूम है कि काला सफ़ेद नीला पीला होता है, इनके लिए काले में भी ज़्यादा काला कम काला, थोड़ा कम काला, उससे थोड़ा काला, तो बादलों वाला काला, तो नीला ऐसा नीला वैसा नीला। सो हम उस मामले में थोड़ा अटक के रह जाते हैं। तो शायद ये हमें जो सामान लाने को बोले हम कुछ वो दूसरे तरीके से लेके चले आते हैं, बट फिर भी आप कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। भैया मतलब हर किसी लड़की की एक फैंटेसी होगी कि मैं जब वैलेंटाइन सेलिब्रेट करूँगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो फिर कुछ एक हट के कुछ एक चीज़ होगी जो मैं उनके साथ करना चाहूँगी। ऐसे कोई हट के नहीं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मुझे बहुत से एक्सपीरियंस करवा रखा है या फिर ऐसे सरप्राइजेस ऑलरेडी दे रखे। बट एक मेरी फैंटेसी है पैराशूट बना के मुझे इनके साथ लंच या डिनर करना है। आई होप सो दैट माय गाय विल गोना गेट इट डन वेरी सून। सो वो बलून आपका जा रहा होता है और आपके उसमें एक टेबल लगी होती है और प्रॉपर शैंपेन की चिल्ड बॉटल होती है, लंच करना होता है, तो शायद इनके लिए वेस्ट जाएगी क्योंकि ये शराब पीती नहीं है। तो हम शायद जूस की बॉटल ले जाके, पानी की बॉटल ले जाके फिर आसमान में लंच खाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। एटलीस्ट मैं आसमान से नीचे तो देखूंगी। और फिर मुझे ऐसा नहीं लगे कि इनका हाथ पकड़ के बताना पड़े कि अब तुम्हें अगर ऊंचाई से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे उतर जाएंगे। No baby, I'm not scared of heights, don't worry. आप दोनों का मिले कैसे हुआ, कब मिले, कैसे मिले, कुछ उसके बारे में बताइए। हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में मिले थे। बाकी उसी दौरान मैं भी अपना स्पिरिचुअल करके निकली थी, तो ऑलरेडी ये बिग बॉस से निकले हुए, तो हम दोनों के जो इंटरेस्ट है बहुत कॉमन थे। उसके अलावा फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोग रियलिटी शो में ही ना इंसान की परसेप्शन या इमेज बना लेते हैं। सो मेरा नेगेटिव वो था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, तो हम लोग वही बैठ के डिस्कस करते हैं। यार लोगों को लगता है कि मियाँ ने ऐसे लड़ाई झगड़ा करी या ये फेंका तो ये असली में भी ऐसी होगी, या विवेक मिश्रा बिग बॉस में बहुत वीक थे, ये करते हुए तो ये असली में बहुत ऐसे होंगे, जबकि ऐसा कुछ ही नहीं है। ही इज़ अ रियली टफ पर्सन एंड द सेम थिंग गोज फॉर मी। मैं बिल्कुल लड़ा के नहीं हूँ असली रियल लाइफ में, बट लोगों ने भी ना रियलिटी शोज़ देख कर तो यही सब चीज़ें बातचीत करते करते फिर रियलाइज हमारे पीछे बहुत सी चीज़ें जो हम लोग की बहुत मिलती जुलती है। वी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। विवेक, आपका एक्सपीरियंस बिग बॉस में कैसे रहा, उसके बारे में बताइए कि क्या आपने मियाँ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जो बहुत बिल्कुल कई बार जैसे 13 लोगों के साथ एक टॉयलेट में शेयर करना, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण खाने की वैल्यू पता चल जाती है। जब आप अंदर जाते हो वहाँ पे बिल्कुल राशन नहीं होता है, एक एक ब्रेड के लिए एक एक चीज़ों के लिए लड़ाई करते हो, आपको सारे काम अपने आप से करने होते हैं। कभी पोछा मिलता है, कभी बर्तन मिलता है, कभी आपको टॉयलेट साफ़ करना होता है जो कि आपने घर में कभी नहीं करा होता। तो आप चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो जाते हो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब बचपन में आपकी मम्मी बोलती थी ना बेटा चल ये काम कर ले, तो उस समय आपको नखरे नहीं करने चाहिए थे और अपने छोटे भाइयों के साथ थोड़ा आपको भी लग के उनकी मदद करानी चाहिए थी। एक रियलिटी शो मुझे याद आ रहा है, डे टू डे। जिंदगी मैंने कभी ना गोबर को ना दूर से देखा, ऐसे ऐसे दूर हो गई थी, लेकिन मुझे उसमें लिटरली मुझे वो क्या बोलते हैं बड़ी और बेबी कंडे वो मुझे बनाने पड़े थे। मैंने किया, आई वाज लाइक मुझे नहीं करना। फिर आंटी ने समझाया कि नहीं करना होता है। और स्प्लिट्सविला में ज़िंदगी में अपने घर में अपने कपड़े नहीं धोती, वहाँ पे मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। हाँ, मियाँ से कपड़े नहीं धुल सकते हैं, मियाँ से लॉन्ड्री बिल्कुल नहीं हो सकती है। मियाँ उल्टे हो सकता है कुछ दिनों में कपड़े मुझे थमा दे कि प्लीज़ गेट इट ड्राई क्लीन। दोबारा अगर हम कुछ
वैलेंटाइन स्पेशल की बात करें तो ऐसी कोई फेवरेट डिश है या ऐसा कोई चीज़ है जो आप बनाना चाहते हो विवेक से, या फिर आप कुछ बना के दिखलाना? Yes, my guy is very fond of mutton and all. So being Christian, मुझे चिकन और फिश का थोड़ा एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस कर रहा है, बट मैंने अभी तक मटन बनाया नहीं है. सो आई वुड वांट टू कुक मटन फॉर माई गाय एंड मैं देखूँगी उनको पसंद आता नहीं आता. बाकी हम लोग को चिकन बहुत पसंद है. चले, आपने कैसे मियाँ को प्रपोज किया? कुछ उसके बारे में देखिए, बताया? वो अगर एक रोमांटिक शाम में किसी को प्रपोज करना हो तो मेरा वो आइडिया नहीं होता है. प्रपोज करना हर इंसान को, अगर आप किसी को चाहते हैं तो उसको हर हफ्ते या हर दिन उन सारी बातों की और उनकी अच्छाइयों को याद दिलाया करें. सो मेरा अंदाज़ा ही कि दिन में कम से कम इनको एक बार इनको यकीन दिलाऊं और इनको ये बोलूं कि मैं इनको कितना चाहता हूं और इनको कितना प्यार करता हूं. और फिर बाकी हमारी ज़िंदगी है भाई, हमारे करियर की शुरुआत है, हम दोनों को एक दूसरे का साथ है, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही आगे एक साथ जाएंगे. भैया, आपने कभी ऐसी कोई चीज़ें लाइक पाई है बहुत क्यूटनेस, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है, कभी आपने कुछ बोला हो? ही इज़ सुपर क्यूट, मैंने सुपर डुपर क्यूट. मुझे मेरा बॉयफ्रेंड है कि 10 लड़के खड़े हो तभी मैं तारीफ कर रही हूँ. माई गाय इज़ द बेस्ट बिकॉज ही नोज़ हाउ टू कैरी हिमसेल्फ, ही नोज़ हाउ टू टॉक इन पब्लिक. ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. आज की डेट में क्या है, क्या सब कुछ होता है, बट देन हाउ टू टॉक एंड वेदर द पर्सन लाइक गिव्स रिस्पेक्ट टू वुमेन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है. तो ये इनमें ऑलरेडी कूट के भरा हुआ है, जो कि आजकल किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप खुद आई एम सो सॉरी, किसी को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती नहीं ला सकते. ये इनमें इनबॉर्न है टैलेंट, ये इनबॉर्न मेडिकल है. मतलब सो इस टैलेंट को लाने के लिए कहीं से कुछ टिप्स लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक एक तरीके से आपके नेचर होता है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है और एक पारिवारिक माहौल होता है. और हमारे यहाँ शुरू से ही कहा गया था कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. तो आई थिंक एक आपका व्यक्तिगत स्वभाव होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो छोटे और बड़े ना हर किसी का आप करके, जहाँ पे आप ही रह जाते हैं वहीं पे पता चल जाता है कि यार लड़का या लड़की किस बैकग्राउंड से आ रहा है. और दूसरी चीज़ ये ना, शोशेबाजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती. बाय गॉड ग्रेस ही इज़ ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, बट ही डजंट फ्लॉन्ट इट. तो कोई ऐसी चीज़ आप अपनी बताना चाहेंगे कि जो मियाँ की बहुत अच्छी है? सी, मियाँ के अंदर बड़ा बचपना सा स्वभाव है और मैं हमेशा मियाँ को किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ. मैं इनको चीज़ें समझा देता हूँ कि अगर तुम ये करने जा रही हो तो इसके दो नतीजे हो सकते हैं, या तो अच्छा या तो बुरा. लेकिन तुम रुको मत, तुम जाओ. तुम जब तक पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगी तुम्हें चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगेगा. ये आप कुछ कहना चाहेंगे इनके पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव पॉइंट जो आपको? नेगेटिव पॉइंट जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत जल्दी फेथ, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं. और रही दूसरी चीज़, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. सो मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं गिले शिकवे. इनफैक्ट ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, चाहे मेरे अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे, चाहे करियर वाइज हो या फाइनेंशियली इमोशनल, किसी भी समय इज़ ऑलवेज देयर. सो आई डोंट नीड एनी पर्सन. ये एक बेस्ट फ्रेंड भी है, ये एक फैमिली मेम्बर भी है, ये बेरा बिहार भी एक बॉयफ्रेंड भी. इज़ ए कम्प्लीट पैकेज फॉर मी. आई एम रियली हैप्पी विद हिम. विवेक, हम लाइक 14 फरवरी बहुत जल्दी आने वाला है, तो कई लड़कियां मोस्टली बहुत टाइम लगाती हैं तैयार होने में, तो क्या आप मियाँ को ऐसे बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने. और मियाँ को भी शायद अगर हमें कहीं बाहर जाना हो शाम के 6 बजे तो मुझे इनको दोपहर 2 बजे का या 1 बजे का टाइम देना पड़ेगा, जिससे ये कम से कम शाम 6 बजे तक तैयार हो जाए. क्योंकि इनका ये होता 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, वो 10 मिनट 2 घंटे 3 घंटे कब हो जाते हैं मालूम नहीं चलता. फिर वो सारा ब्लेम ट्रैफिक पे जाता है. ये लड़कियों का हक है टू गेट रेडी टाइम लेकर. अब वो रेडी भी किन के लिए होती है, इन्हीं के लिए होती है. तो आप वैलेंटाइन डे के दिन किस तरह से तैयार होने वाले, क्या कपड़े पहनने वाले, कुछ डिज़ाइनर्स होंगे, क्या होगा? Well, she's a designer, Shani. She's gonna design something really good outfit for both of us. Something in red. मैंने उनको बोला red या white combo में बनाया. बाकी let's see ड्रेस कैसे बन के आता है. बाकी you guys will gonna see the pictures. We will gonna upload it. तो गिफ्ट्स क्या देने वाले हैं विवेक आप? वो बहुत पर्सनल हो गया और अभी कैमरे के सामने सरप्राइज़ है तो बताना नहीं चाहूँगा. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मियाँ को उन चीज़ों का सरप्राइज़ मिलेगा जो इनके चुनिंदा कुछ पसंदीदा कलर्स हैं. थैंक यू. कौशल भाई, पीछे का लाइट कैसे आ रहा है?